बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुलिश उस्मान किस्त नंबर 124 में क्या होने वाला है। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा है कि येरी शहर पर उस्मान बे को खतरा है कि नाइमान जल्द ही हमला करने वाला है और बड़ी बड़ी मंजनीकें उसने बना ली हैं। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा है कि जरकोताय बेस बदल कर नाइमान की आमाजगाह पहुंच चुका है। यानी जितने भी खबरें आ रही हैं वो उस्मान बे को देने वाला जरकोताय है। यानी जरकोताय एक और फरीजे के तौर पर जासूस बनकर जा चुका है। लेकिन जरकोताय इस हवाले से मजीद क्या करने वाला है आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शेख हैदर वाली के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो जल्द ही सीरीज को छोड़ने वाले हैं। इन खबरों में कितनी सदाकत है, बुरसा का गवर्नर क्या नाइमान का साथ देगा, नाइमान की मौत कितनी एपिसोड के बाद हो जाएगी, आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम बात कर रहे थे जरकोताय पर। जैसा कि जरकोताय नाइमान की करारगाह या आप कहें कि अमाजगाह में इस वक्त मौजूद है, तो जो कुछ भी वहाँ होगा वो सब कुछ उस्मान बे तक पहुँचाया जाएगा। अगर ये मंजनीकें येनी शहर के सामने जाती हैं और इन मंजनीकों का इस्तेमाल किया जाता है तो इस सूरत में येनी शहर को हासिल करना नाइमान के बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन चूंकि जरकोताय इस वक्त करारगाह में मौजूद है तो हमें लगता है कि वो मंजनीकों के साथ कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिससे मंजनीकें चलाने के काबिल रहेंगी ही नहीं। यानी आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि तुर्कत कह रहा है कि ये मंजनीक हमारी मंजनीकों की 10 के बराबर हैं। यानी अगर ये मंजनीक चलाई गई तो इस सूरत में हमारी शहादत पक्की है। इसलिए हमारे ख्याल में ये मंजनीकें चलाई ही नहीं जा सकेंगी। इसके अलावा चूँकि नाइमान की फ़ौज उस तक नहीं पहुँच पाई, इसलिए हमारे ख्याल में वो बुरसा गया है ताकि वहाँ के तैकफुर के साथ मिले और उसके साथ इत्तेहाद की बातें कर सके। लेकिन हम आपको बताते चलें कि तैकफुर नाइमान की मदद करेगा कि नहीं, तो इस हवाले से हमें यही लगता है कि वो नाइमान की अभी हो सकता है कि मुकम्मल तौर पर मदद ना करे। यानी नाइमान वहाँ से मुमकिन है कि मायूस ही लौटे, क्योंकि ये तैकफुर खुद को महफूज समझता है और इसके साथ साथ वो मंगोलों को भी दुश्मन समझता है और उस्मान बे को भी। इसलिए हमें लगता है कि आपने दोनों दुश्मनों में से एक दुश्मन का खात्मा वो चाहेगा, इसके बाद ही वो एक्शन में आएगा। यानी इसके चांस 50-50 हैं कि नया आने वाला तैकफुर नाइमान की मदद करेगा। लेकिन अगर वो मदद करता है तो कुछ सिपाही भेज सकता है। लेकिन चूंकि नाइमान वहाँ खुद गया है इसलिए हमें चांसेस थोड़े लगते हैं कि कुछ मदद उसे वहाँ से मिल सकती है। बहरहाल नाइमान हमारे ख्याल में 2 से 3 एक साथ का ही मेहमान है, क्योंकि अगर मंजनीकें ना चला सका तो उस्मान पे उस पर हमला करेंगे और हमें लगता है कि जल्द ही उसकी मौत इसलिए हो जाएगी क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन की मौत होगी और उसके बाद वालिदा इस्मान खातून की मौत होगी और इसके बाद हमें यही लगता है कि नाइमान की मौत भी हो जाएगी, क्योंकि उस्मान बे का एक नया दुश्मन इस वक्त सामने आ चुका है। तो हमें यही लगता है कि नाइमान की मौत जल्द ही हो जाएगी। दूसरी तरफ शेख हैदर वाली के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो सीरीज को जल्द छोड़ रहे हैं। इससे पहले भी शेख हैदर वाली का किरदार अदा करने वाले अदाकार कुलिश उस्मान को छोड़ चुके हैं और उसके बाद उनकी वापसी भी हुई थी। कुछ एपिसोड से आप देख रहे होंगे कि शेख हैदर वाली के किरदार को स्क्रीन टाइम इतना नहीं मिल रहा। जब भी ऐसा होता है तो हमारे ख्याल में अदाकार की तरफ से यही महमूद बुस्ताख को कहा जाता है कि उसको स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया जाए। अगर स्क्रीन टाइम ना मिला तो इस सूरत में वो सीरीज़ छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे ख्याल में चूँकि शेख हैदर वाली की मौत अभी नहीं दिखाई जा सकती, इसीलिए हो सकता है कि उन्हें सीरीज़ से कुछ देर के लिए गायब कर दिया जाए। लेकिन आपको बताते चलें कि ये खबर अभी किसी ज़राए से हमें नहीं मिली है, ये सिर्फ अफवाह की सूरत में है। अफवाह इसीलिए फैली है क्योंकि शेख हैदर वाली के किरदार को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा है।